एक बार हम बूढ़े केदार गए हिमालय में। वहां एक महात्मा ऐसी जगह रहते थे हिमालय में जहां पहाड़ी लोग भी न पहुंच सके। पहाड़ के लोग भी वहां, इतनी दुर्गम जगह। एक गुफा थी, वहां एक झरना था, उसी के सारे वो रहते थे। उनके गुरुजी उनसे थोड़ा एक आध मील नीचे रहते थे। बोले हमारा चेला ऐसी जगह रहता है जहां कोई मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता है। वहां पहाड़ी भिक्षा देने भी नहीं पहुंच पाते हैं। वो हमारे यहाँ आता है महीना में एक दिन, और जो सामान हमारी कुटिया में रहता उठा के ले जाता, आलू आटा। हमने कहा इतने ऊपर रहते हो आप? बोले मेरे पास कुछ नहीं है, ओढ़ने बिछाने का कपड़ा है, आलू और वो सब गुरुजी से तो मिल जाता है, पर एक रेडियो हम जरूर रखते हैं। तो रेडियो क्यों रखते हो भाई? लाइट है? बोलो लाइट नहीं है। रेडियो क्यों रखते हो? तो महात्मा बोले कि हम जहाँ रहते हैं वो इतनी ठंडक शीलन रहती है कि ग्रंथ भी कोई रखो पुस्तक, वो पुस्तक गल जाती है थोड़े दिनों में। और हमको रामचरितमानस सुनने का अभ्यास है। तो बोले और कुछ नहीं, वो 5 जो थोड़ी देर रामचरितमानस आता तो हमको पता है अब इस स्टेशन से रामचरितमानस आया, अब इस स्टेशन से आएगा, बदल बदल के समय थोड़ा बहुत आगे पीछे रहता है। बोले हम रामचरितमानस सुनते हैं थोड़ी देर, बस वही सुनते रहते हैं और थोड़ी देर बैठ के रो लेते हैं तो हमारी छाती हल्की हो जाती है। तो कोई कहता बाबा जी सेवा करें, तो कहते हमको वो सेल दे दो, रेडियो वाले सेल दे दो, बस इतनी हमारी सेवा है, हमारी कोई सेवा नहीं। हमारे कहने का आशय ये है कि मैदान से लेकर ऐसे क्षेत्र तक जहाँ पहाड़ में रहने वाले लोग भी न पहुँच सकें, वहाँ बैठे हुए संत भी मानस जी का रेडियो स्टेशन से श्रवण करके थोड़ी देर रो लेते हैं भगवान के प्रेम में और अपने को धन्य अनुभव करते हैं। ऐसा है कोई व्यक्ति जो रामचरितमानस से अपरिचित हो? रामचरितमानस वैश्विक ग्रंथ है। सारे संसार में लोग जानते हैं कि भारत में एक वहाँ की बोलचाल की भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है, जिसके माध्यम से वहाँ के रहने वाले लोग भारतीय सनातन धर्म के सिद्धांतों को सरलता पूर्वक समझते हैं। रामचरितमानस जिस काल में लिखा गया, उस काल में भी इस देश में एक समस्या बहुत विकट थी। उस काल में शैव वैष्णव विद्रोह अपनी चरम सीमा पर था। और हमारे मध्य भारत उत्तर भारत में नहीं था, वो आया दक्षिण भारत से। दक्षिण में शैव वैष्णव विद्रोह हुआ और उसके संस्कार आज भी वहां हैं। आपको सुनकर आश्चर्य होगा, सप्तपुरियां जो हैं, अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती, गया, सप्तहिता, मोक्षदायिका, इस सप्तपुरियों में कांचीपुरी ऐसी है जो आधी शिवजी के है, आधी विष्णु की है। विष्णु की कांची को विष्णु कांची कहते हैं और शिवजी की कांची को शिव कांची कहते हैं। तो आज भी ऐसे लोग वहां हैं जो विष्णु कांची वाले शिव कांची नहीं जाते, वहीं पैदा होके मर गए, शिव कांची गई नहीं। शिव कांची वाले भी ऐसे कट्टर हैं कि वहीं पैदा होके मर गए और वो विष्णु कांची नहीं। हम शैव, हम विष्णु कांची क्यों जाएंगे? कोई वैष्णव तिलक धारण किए हुए हो और कहे हम शिवकांची जाना चाहते हो, आज भी लोग वहां के हंसी उड़ाएंगे, अरे तुम शिवकांची क्यों जाओगे? कोई त्रिपुंडधारी हो और कहे हम विष्णुकांची जाना चाहते हैं, तो लोग कहेंगे अरे तुम्हारा क्या वहां जाना। और वह आग लगी और पूरे देश में वह आग फैली। पर भैया हम बड़े विनम्र भाव से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे यहाँ जो उपासना है वो हरिहरात्मिका है।
हमारे यहाँ उपासना में जो वैदिक पंचदेव उपासना है, गणपति, शिव, सूर्य, शक्ति और नारायण, ये पंचदेव उपासना जो है वो शास्त्रीय है, वैदिक है, प्राचीन है। और 5 संपूर्ण देवी देवताओं को हम 5 देवताओं के स्वरूप में स्वीकार करते हैं, और उन संपूर्ण उन 5 में भी एक श्रीमन नारायण में ही सबको स्वीकार कर लेते हैं। राम कृष्ण नारायण में ही हम सबका अंतर्भाव कर लेते हैं। इसलिए अनेक की उपासना भी अनेक की न होकर अनेक के स्वरूपों में एक की उपासना, क्योंकि अनेक रूप रूपाय विष्णवे प्रभ विष्णवे। और हरिहर, हरिहर कैसे हैं? बोले शिवस्य हृदयम विष्णु, विष्णोश्च हृदयम शिवा। शिव का हृदय विष्णु है, विष्णु का हृदय शिव है। हरिहर का एकत्व भाव शास्त्रीय है। और गोस्वामी तुलसीदास जी ने उस काल में रामचरितमानस को प्रकट करके जो शैव वैष्णव विद्रोह की बड़ी गहरी खाई थी उसको पाट दिया उन्होंने। कैसे पाटा? है रामचरितमानस, और सबसे पहले कोई चरित्र लिखा तो कौन सा चरित्र लिखा? शिव चरित्र लिखा। वक्ता कौन है? महर्षि याज्ञवल्क्य। श्रोता कौन है? महर्षि भरद्वाज। अब पूछा क्या जा रहा है? रामचरित्र। और सुनाया क्या जा रहा है? शिवचरित्र। सीधे रामचरित्र सुनाते, शिवचरित्र क्यों सुनाया? बोले हम ये देखना चाहते थे कि हे भरद्वाज जी, आप रामचरित्र श्रवण के अधिकारी हैं कि नहीं। और प्रमाणित हो गया आप रामचरित्र श्रवण के सर्वोत्तम अधिकारी हैं, क्योंकि आपके हृदय में जैसी प्रीति श्री राम जी के प्रति है वैसी ही प्रीति शिव जी के चरणों में है। क्योंकि शिव जी का चरित्र सुनकर आप रोमांचित हो गए, आपके नेत्र सजल हो गए, आप प्रेम विभोर हो गए। इससे लगा कि आप उत्तम अधिकारी हैं, उत्तम अधिकारी। क्यों? रामचरितमानस में तो स्वयं तुलसीदास जी अपने इष्ट के मुख से ये बात कहवा रहे हैं। और एक गुप्त मत सब ही कहूं कर जोर, शंकर भजन बिना नर भगति न पावे। शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास, ते नर करही कल्प भरी घोर नरक मावास। जेहि पर कृपा न करही पुरारी, जेहि पर कृपा न करही पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी, सो न पाव द्वारा रामेश्वरम स्थापन करा करके वो वैष्णव शैव वैष्णव विद्रोह को तुलसीदास जी ने उस जमाने में 500 साल पहले मिटा दिया। ये मुसलमानों की सोची समझी नीति थी, उसी से ये भेद पड़े थे। सब हिंदू समाज विभक्त रहे।
और देखिए शिव जी और राम जी की विशेष बात गोस्वामी जी ने कही। और शिव जी परम राम भक्त हैं। तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपहु अनंग अराती। वो भी राम राम करते हैं। पार्वती जी सहस नाम सम सुनि शिववाणी, जप जेई पिय संग भवानी। गणेश जी महिमा जासु जान गण राउ, प्रथम पूजियत नाम प्रभाव। अब देखो पंचदेवों में शंकर जी अनन्य राम भक्त, निरंतर राम नाम का जप करने वाले। भगवती भवानी दुर्गा निरंतर राम नाम का जप करने वाली। भगवान गणेश निरंतर राम नाम का जप करने वाले। और सूर्य वंश में तो प्रभु प्रकट ही हैं। दिनकर कुलभूषण तो राम जी है ही हैं। और सूर्य में जो प्रकाश है वो किसका है? भगवान वेद कह रहे हैं तमेव भांतम अनुभाति सर्वम। भगवान के प्रकाश से ही सब प्रकाशित हो रहे हैं। न तद भासयते सूर्यो, सूर्य पूरे विश्व ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करते हैं, पर सबको प्रकाशित करने वाले सूर्य में भगवान को प्रकाशित करने की शक्ति नहीं है। न शशांको, चंद्रमा में भी सबको चांदनी का सुख आह्लाद प्रदान करते हैं चंद्रमा, पर वो भगवान को आह्लाद नहीं दे सकते। अग्नि सबको प्रकाश देता है, पर अग्नि परमात्मा को प्रकाशित नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि सूर्य भी उनके प्रकाश से प्रकाशित हैं, चंद्रमा भी उनकी शीतलता से शीतल हैं, और अग्नि भी उनकी कृपा से, उनकी शक्ति से अग्नि में दाहकत्व है। मद भयात बाति बातोयम सूर्यस्तपति मद भयात, वर्षतीन्द्रो दहत्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात। कितने प्रमाण दें? तो सूर्य भी अनन्य श्री राम भक्त हैं, अनन्य श्री राम भक्त हैं, और वो भी राम जी की भक्ति प्रदान करते हैं। ध्येयः सदा सवृति मंडल मध्यवर्ती, नारायण सरसिजासन सन्निविष्टा। सूर्य प्रकाश हैं और प्रकाशी श्री नारायण हैं, श्री हरि हैं। रामम सीता सूर्य मंडल मध्यस्थम, रामम सीता समन्वितम। सूर्य मंडल के मध्य में श्री राम जी जानकी जी के सहित विराजमान हैं। प्रसन्न होते हैं सूर्य तो क्या देते हैं? राम जी की भक्ति देते हैं। हनुमान जी को राम जी की भक्ति दी कि नहीं दी? अपने अंश, अपने पुत्र सुग्रीव जी को राम जी की शरणागति प्रदान करवाई कि नहीं कराई? हनुमान जी से यही मांगा, बोले तुमने हमसे संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को पढ़ा, तुम हमारे शिष्य हो, गुरु दक्षिणा तो महाराज देनी पड़ेगी। देंगे जरूर, आप आज्ञा करो। बोले मेरे अंश से सुग्रीव उत्पन्न हुआ है, बहुत दुखी है, उसको राम जी से मिला दो, बस यही मेरी गुरु दक्षिणा है। और हनुमान जी ने सुग्रीव जी को राम जी से मिलाया कि नहीं मिलाया? गोस्वामी जी विनय पत्रिका में कह रहे हैं, दीन दयालु दिवाकर देवा कर मुनि मनुज सुरासुर सेवा, जिम तम करी के हर कर मानी, दहन दोष दुख दुरित रुजाई, कोक कोक नर लोक प्रकाशी, तेज प्रताप रूप रस राशि, सारथि पंगु दिव्य रथ गामी, हरिशंकर विधि मूरत स्वामी। अंतिम बात,
राम जी की भक्ति का वरदान देते हैं। अद्भुत है। तो जैसे रामचरितमानस इस हिंदू सनातन संस्कृति का एक अनुपम ग्रंथ है, ठीक उसी प्रकार से श्री भक्तमाल ग्रंथ भी भारतीय वैदिक सनातन संस्कृति का भाषा में लिखा हुआ एक अनुपम ग्रंथ है। ये थोड़ी इतनी लंबी भूमिका हमको इसलिए कहनी पड़ी कि आप लोग भक्तमाल के नाम से परिचित हो। रामचरितमानस कब लिखा गया? संबत 1631 करऊं कथा हरिपद धर सीसा, नौमी भौमवार मधुमासा, अवधपुरी यह चरित प्रकाशा। स्वयं गोस्वामी जी ने लिख दिया। संबत 1631 में अयोध्या धाम में श्री राम नवमी के पावन अवसर पर मंगलवार के दिन यह ग्रंथ रत्न प्रकट हुआ। लोग तो कहते इतने साल में लिखा गया, 1 वर्ष में या 2 वर्ष में लिखा गया। वो ठीक है, लोगों का हम खंडन नहीं करते विचारों का, पर परम सिद्ध संत भगवत प्राप्त महापुरुष, इस युग में उन्हें सिद्धों का सम्राट कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं। अंग्रेजों ने तो उन्हें संतों का गवर्नर कहा था। अयोध्या के गोकुल भवन वाले महाराज जी, परमहंस श्री राम मंगलदास जी महाराज, गोकुल भवन वाले परमहंस जी महाराज, उन्होंने अपनी अनुभव वाणी में लिखा है कि 8 घंटे में रामचरितमानस लिखा गया। कितने घंटे में? आप कहेंगे सफेद झूठ। 8 घंटे में पाठ तो होगा नहीं पूरे ग्रंथ का, लिखा कैसे जाएगा? जो एक आसन से बैठ के पाठ करते हैं उनको भी कम से कम 12-13 घंटे लगता है खूब अभ्यास होने पर। 8 घंटे में लिखा कैसे जाएगा? आप गोकुल भवन वाले परमहंस जी के अनुभव वाणी आप देखिए, उसमें ये प्रमाण है कि लेखन का कार्य कैसे हुआ, पत्र की कागज किसने दिया, कलम किसने दी, और 8 घंटे में लिखा गया। और उस ग्रंथ की कितनी प्रतिलिपि होगी? 5 प्रतिलिपि हुई। एक ब्रह्मलोक गई, एक शिवलोक गई, एक विष्णुलोक गई, एक स्वर्गलोक गई, और एक पोथी तुलसीदास जी के हाथ में आई। ये भाषा का ग्रंथ होने के बाद भी किसी सामान्य कवि की रचना नहीं है। जैसे नित्य सिद्ध अनादि अपौरुषे वेदों का अवतरण होता है, ऐसे ही रामचरितमानस का धरती पर अवतरण हुआ है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री रामावतार के समय जो ग्रह गोचर था, जन्मांग के अनुसार, जन्म समय लग्न के अनुसार, वही ग्रह गोचर, वही ग्रह नक्षत्र का योग संवत 1631 में रामनवमी के दिन भी वही योग आया था जो 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी के अवतार के समय था। और उस अवसर पर रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ है। इसका तात्पर्य है इस युग में रामचरितमानस ग्रंथ नहीं, रामचरितमानस के रूप में संवत 1631 की रामनवमी को साक्षात ग्रंथाकार श्री रघुनाथ जी का प्राकट्य हुआ है। ग्रंथ के रूप में स्वयं राम जी प्रकट हुए हैं। इसलिए जब तक रामचरितमानस धरती पर है तब तक श्री राम जी कहीं गए हैं ऐसा नहीं समझना। राम जी यही है, यही विराजमान है, और तब तक सनातन धर्म का कुछ भी बिगड़ने वाला नहीं है। सारी धरती के उल्लू एक महाधिवेशन करके सूर्य के अस्तित्व को नकार देवें तो भी उल्लुओं का निर्णय नहीं माना जाएगा, क्योंकि असंख्यों लोग अपने नेत्रों से सूर्य का दर्शन कर रहे हैं। तो उल्लुओं का फैसला कौन मानेगा? हाँ, उल्लुओं का फैसला भी मानते हैं, उल्लुओं का फैसला उल्लू ही मानते हैं। इसलिए रामचरितमानस की महिमा नकारो, राम जी की महिमा नकारो, और आप उसमें सम्मिलित हो जाओ तो आप भी उल्लुओं की संख्या बढ़ाओ तो अच्छी बात है।
बाकी रामचरितमानस है और राम जी हैं। उसी काल में रामानंद संप्रदाय में ही रामचरितमानस का प्राकट्य हुआ। जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य श्री अनंतानंदाचार्य जी महाराज और उनके शिष्य श्री नरहरि आनंदाचार्य जी महाराज और श्री नरहरि आनंदाचार्य जी के शिष्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, और उसी परंपरा में भक्तमाल ग्रंथ का प्राकट्य जगत गुरु श्री मदाध्य रामानंदाचार्य भगवान के शिष्य अनंतानंदाचार्य जी, उनके शिष्य कृष्णदास पहारी जी, उनके शिष्य श्री अग्रदेवाचार्य जी और उनके शिष्य नाभाजी। हमारे रामानंद संप्रदाय की परंपरा में तुलसीदास जी काका गुरु लगते हैं नाभाजी के, और नाभाजी उनके भतीजा चेला लगते हैं। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। और उसी काल में, जिस काल में रामचरितमानस संवत 1631 में लिखा गया, उसी काल में भक्तमाल ग्रंथ भी लिखा गया, वो भी रामानंद संप्रदाय के एक साधु के द्वारा। वो साधु कौन? श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज। नाभा गोस्वामी जी महाराज को संप्रदाय की परंपरा में श्री ब्रह्मा जी का अंशावतार माना जाता है, क्योंकि श्री ब्रह्मा जी ने कृष्णावतार में भगवान की वत्स चारण लीला में बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुराया था और 1 वर्ष भगवान से अलग रखा, और भगवान को ही ग्वाल बाल और बछड़े बनकर 1 वर्ष तक ब्रज में लीला करनी पड़ी। बाद में ब्रह्मा जी को रहस्य का ज्ञान हुआ तो ब्रह्मा जी ने स्तुति प्रार्थना करके क्षमा याचना की, और पर भगवान ने ब्रह्मा जी से बातचीत नहीं की। ब्रह्मा जी समझ गए हमने भगवान के भक्तों से 1 वर्ष का वियोग कराया, इसलिए भगवान लगता हमको बात करने लायक भी नहीं समझते, हमें भी इसका प्रायश्चित कर लेना चाहिए। और वही ब्रह्मा जी एक अंश से पवित्र महाराष्ट्र की पवित्र धरती पर रहने वाले एक ब्राह्मण देवता, जो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, और उनके वंश को आगे चलकर हनुमान वंश कहा गया। आप लोग कहेंगे हनुमान वंश क्यों? हनुमान वंश क्यों कहा गया? हनुमान जी तो बाल ब्रह्मचारी हैं, ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी हैं, उनका वंश कहां से चला? समझने का प्रयास करना चाहिए। ये हनुमान वंश क्या है? महाराष्ट्र में एक ब्राह्मण रहते थे, श्री हनुमान जी के अनन्य भक्त थे। श्री राम जी के भी अनन्य भक्त थे, राम नाम के जापक थे। हनुमान जी की विशेष कृपा थी, और हनुमान जी तो अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता हैं, किसी वस्तु का अभाव तो उन पे था नहीं, पर संतान नहीं थी उनके। संतान नहीं है इस बात की पीड़ा भी उनके मन में नहीं थी। वो प्रसन्न थे, अपने आप से संतुष्ट थे, ज्ञानी पुरुष थे। लेकिन माताएं बड़ी विचित्र स्वभाव की होती हैं। किसी माता ने प्रातःकाल उन ब्राह्मण की ओर देख कर कहा, अरे आज सवेरे सवेरे निपूते का मुंह देखने को मिला है, पता नहीं आज का दिन कैसा जाएगा। पुत्रहीन का मुंह देखने को मिला है। माताएं विचित्र होती हैं स्वभाव में। ये बात उनको लग गई, कोई बात लग जाती है, बड़े दुखी हो गए। बोले हम इतने दिन भर भजन करते, त्रिकाल संध्या करते हैं, हनुमान जी की उपासना करते हैं, और लोग आते भी बड़ी श्रद्धा से, सबके मनोरथों की पूर्ति भी होती है। प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, केवल पुत्रहीनता के कारण हम इतने निंदित हो गए कि बताओ, एक देवी कह रही है कि सवेरे सवेरे पुत्रहीन का मुंह देखने को मिला, पता नहीं आज क्या होगा, कैसे होगा। इतने बुरे हो गए हम, बड़े दुखी थे। भगवान हनुमान जी की पूजा करते करते नेत्रों में जल भरा है, हनुमान जी से सहन नहीं हुआ। बोले देखो पंडित जी, आपने कभी कुछ हमसे मांगा नहीं, आज आप बहुत दुखी हैं, क्या है आपको कष्ट, बताओ। अपने लिए तो आपने कभी कुछ कहा नहीं।
सारी बात। बोले आप महाराज सब जानते हो फिर भी खोद के पूछ रहे हो, तो हम बता देते हैं, सारी बात बता दी। तो अब तो मन में वासना है कि हम पुत्रवान बने। गृहस्थ आश्रम की सार्थकता इसी में है कि हम पुत्रवान बने। तो उन्होंने कहा ठीक है, यद्यपि तुम्हारे पूर्वकृत कर्म ऐसे हैं कि तुम संतानवान नहीं हो सकते थे, लेकिन हनुमान जी तो समर्थ है ना। उथ पे थपन हार, उखाड़ना पछाड़ना, नई रेख बना देना, ये सब हनुमान जी का काम है। सब कुछ कर सकते हैं हनुमान जी। ताकि पैज पूज आई है रेखा कुलिस, पसान की जाकी गति है हनुमान। हनुमान जी सब कर सकते हैं। तो हनुमान जी की कृपा से उस ब्राह्मण का वंश चला, इसलिए उस वंश को उन्होंने, उन ब्राह्मण ने उस वंश का ही नाम हनुमान वंश रख दिया। क्या? हनुमान जी के आशीर्वाद से वंश चला, इसलिए नाम पड़ गया हनुमान वंश। और हनुमान जी ने कहा आगे चलकर तुम्हारी परंपरा में एक ऐसा महापुरुष उत्पन्न होगा जो तुम्हारे सैकड़ों पीढ़ियों को तार देगा। और यह आशीर्वाद दिया था, उसी आशीर्वाद के फलस्वरूप इसी हनुमान वंश की पवित्र परंपरा में आपका जन्म हुआ। हनुमान जी के लिए कुछ भी कठिन नहीं है। हम टीवी देखते नहीं और समाचार भी रेडियो वाले तो सुन लेते हैं, वो टीवी वाले सुनने का सब जगह अवकाश भी नहीं है और फुर्सत भी नहीं है, दोनों ही बातें हैं। कई बार लोग बता देते हैं कैसे ऐसी चर्चा चल रही है। इस समय लोग बता रहे हैं कि वो अपने क्या नाम, बागेश्वर धाम वाले पंडित श्री धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी की भी चर्चाएं बहुत तेजी से हैं और बड़े बड़े पत्रकार भी उनसे पूछ रहे हैं। हमने भी उस अंश को सुना तो हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जो हमारे प्रति भी बहुत अधिक स्नेह रखते हैं और बड़ी श्रद्धा रखते हैं, उन्होंने उत्तर सटीक दिए, अच्छे दिए। इससे हमें बड़ी प्रसन्नता हुई कि बिना किसी संकोच के, घबराहट के उन्होंने बहुत सही उत्तर दिए। एक बात है, हमारे शास्त्री जी इस बात को समझ सकते हैं, मनुष्य की शक्ति से जो संभव नहीं है वह दैवी शक्ति से संभव होता है कि नहीं होता है। और किसी व्यक्तित्व में यदि कोई विशिष्ट दैवी कृपा है और उससे लोगों को लाभ मिल रहा है, तो दूसरे लोगों को नमक मिर्ची क्यों लग रही है? दुख की, दुर्भाग्य की बात यह है कि हम लोगों में से ही अपने ही भाई बंधुओं की टांग खींचने का हमारा अभ्यास है। इससे हानि किसकी है? हमारी हानि है कि नहीं? हमारी हानि है। इसलिए राष्ट्र में, समाज में कोई भी व्यक्तित्व यदि आगे बढ़ता हो तो उससे सारे समाज को प्रसन्न होना चाहिए। और हम स्वयं बागेश्वर होकर आए हैं, वहाँ जो कुछ है श्री हनुमान जी महाराज की कृपा और बागेश्वर शंकर भगवान की कृपा। और किसी काल में वहाँ एक सन्यासी महात्मा हुए थे, सन्यासी बाबा, और वो भी आज नहीं, 300-400 साल पहले उन सन्यासी बाबा की वहाँ तपस्थली है। और उनकी कृपा कुछ इनको विशेष रूप में अनुभव में आ गई और उनके माध्यम से हनुमान जी की कृपा, शिव जी की कृपा हो गई। और दैवी कृपा के सहारे वे कुछ अच्छा कार्य यदि सनातन संस्कृति के लिए कर रहे हैं तो पूरे सनातन समाज का उनको समर्थन मिलना चाहिए, ना कि उनका विरोध होना चाहिए। और एक बहुत अच्छी बात है, हम लोगों से कहते हैं कि भाई नशा मत पियो, मद्यपान मत करो, और धुआं, बीड़ी, गांजा, सिगरेट ये सब मत पियो, प्याज लहसुन मत खाओ, मद्य मांस का सेवन मत करो, जुआ मत खेलो। तो हम तो हर कथा में कहते, पर हमारी बात लोग नहीं मानते। क्यों? किसी को डर नहीं है, मानेंगे तो नहीं मानेंगे तो क्या हमारा बिगड़ जाएगा। पर ये भूत प्रेत बड़ी कृपा करते हैं।